Assalamu alaikum. My name is Dr. Tanya. I am lecturer in Qaid-e-Azam Institute of Nursing and Allied Health Sciences. आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है जॉइंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने डिस्कस करना है वो है बेसिकली जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स होते क्या हैं, जॉइंट्स की कितनी टाइप्स हैं, जॉइंट्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, उसके बारे में हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें कि जॉइंट्स होते क्या हैं। जॉइंट्स हमारी बॉडी का वो रीजन है या वो साइड्स हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो होती हैं आपस में आर्टिकुलेट करती हैं, जहाँ पे हमारे लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, वहाँ पे जाके अटैच होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के वो रीजन या वो जंक्शंस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करें तो उस रीजन को हम जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं, उनके नाम भी डिफरेंट है, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। आगे आ जाते हैं जॉइंट्स की टाइप्स हैं जो बेसिक हैं, वो तीन टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट है सेकंड टाइप है, थर्ड जो इसकी टाइप है वो है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो वाले जॉइंट होते हैं जो इमूवेबल होते हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। अब फाइब्रस जॉइंट हमारी बॉडी में कौन से जॉइंट्स हैं उनका नाम देखते हैं। फाइब्रस जॉइंट जैसे कि हमारे आप लोग आगे डायग्राम में भी देखोगे, जैसे हमारे स्कल के हैं, टीथ के हैं, इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। अगर कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट वो वाले जॉइंट्स होते हैं जिनमें स्लाइड सी मूवमेंट होती है, मतलब एक बॉल बराबर मूवमेंट्स होती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो हमारी बॉडी में होते हैं वो हमारे आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रल कॉलम जो है, हमारा रिब केज है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स की बात करें तो साइनोवियल जॉइंट्स वो हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूवेबल करते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नेम ही ये है कि साइनोवियल जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल भी जॉइंट्स कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट वो थे जिनमें कोई मूवमेंट नहीं थी, जीरो मूवमेंट थी। कार्टिलेजिनस थे जिनमें स्लाइड सी मूवमेंट थी। तो जो हमारी बॉडी के रिमेनिंग जॉइंट्स हैं वो फ्रीली मूवेबल हैं, जैसे एल्बो के हैं, शोल्डर के हैं, हिप के हैं, नी के हैं, एंकल के हैं, ये सारे साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ये आगे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि फाइब्रस जॉइंट में जैसे उन्होंने स्कल के दिखाए हुए हैं, टीथ के हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है। साइनोवियल जॉइंट में इन्होंने दिखाया हुआ हमारे हिप का जॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन अब इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन अब बताई हुई है कि फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं किस तरह के होते हैं। वो पहले भी आप लोगों को बताया है कि जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती उनको फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट वो होते हैं जिनमें स्लाइड सी मूवमेंट होती है। आगे इसकी एग्जांपल भी मेंशन है कि जो हमारी वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं और हमारा रिब केज है। साइनोवियल जॉइंट हमारी बॉडी के वो जॉइंट्स थे जिनमें हमारी जो होती है मैक्सिमम मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी की, जैसे हमारे एल्बो के जॉइंट्स हैं, शोल्डर के जॉइंट्स हैं, हिप के हैं, नी के हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की बात करें तो ये हमारे साइनोवियल जॉइंट्स की एग्जांपल्स हैं। हमारी पूरी बॉडी में दो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं। एक हमारा शोल्डर जॉइंट है, उसको भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। दूसरा हमारा जो हिप का जॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस वजह से कहा जाता है कि इन दोनों की जो अपीयरेंस है दोनों की सेम है, बॉल एंड सॉकेट की फॉर्म पे। वहाँ पे मूवमेंट्स कौन सी हल होती हैं जब दोनों का नाम सेम है, दोनों का फिर फंक्शन भी सेम है और दोनों की जो मूवमेंट्स है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन दोनों को कहा जा रहा है तो वहाँ पे जो मूवमेंट्स अलाउ होती हैं दोनों की सेम होगी। फ्लैक्शन होती है, एक्सटेंशन है, अबडक्शन है, एडक्शन है और रोटेशन है। अब ये पांचों मूवमेंट्स जो हैं ये शोल्डर पे भी होंगी और हमारी हिप जॉइंट्स पे भी होंगी। ठीक है, अब इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है, फ्लैक्शन किस तरह से होती है, एक्सटेंशन किस तरह से होती है, अबडक्शन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, एडक्शन किस तरह से करते हैं, रोटेशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, ये आप लोग अगर डायग्राम में नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह ये मूवमेंट्स बॉडी में हम परफॉर्म करते हैं। आगे अगर हम बोन की टर्मिनोलॉजीज की बात करें, जैसे हमने फ्लैक्शन की पीछे बात की है, तो फ्लैक्शन की जो मूवमेंट है वो हम किस तरह परफॉर्म करते हैं बॉडी के किसी भी रीजन की। ठीक है, फ्लैक्शन में ये होता है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो टूवर्ड्स द बॉडी की तरफ होते हैं, मतलब इसमें जॉइंट की जो स्पेसिस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, जॉइंट से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जैसे हम अपनी एल्बो को अगर बेंड करते हैं तो ये हमारी एल्बो की फ्लैक्शन है। अगर हम अपने नी जॉइंट को बेंड करते हैं तो वो हमारी नी की फ्लैक्शन है। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में ये होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। ठीक है, फ्लैक्शन में ये था कि जॉइंट से एक दूसरे के करीब होते हैं, डिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है। जैसे आप लोग ये डायग्राम में देखें, इन्होंने एल्बो की फ्लैक्शन दिखाई हुई है, तो फ्लैक्शन में क्या है कि जॉइंट से एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। अगर एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें जॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। दोनों का एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन है।
ये एल्बो की फ्लैक्शन और एक्सटेंशन डायग्राम में दिखाई गई है। इस तरह नी की, हिप की, हर रीजन की फ्लैक्शन और एक्सटेंशन सेम इसी तरह परफॉर्म होगी, लेकिन वो डिफरेंट वे से है। अबडक्शन और अबडक्शन की बात करें तो अबडक्शन में ये होता है कि चीज़ें बॉडी से अवे मूव करती हैं, ठीक है। जो हमारी मीडियल लाइन है, मीडियल लाइन होती है कि जैसे हमारी बॉडी, अगर हमारा वो रेफरेंस पॉइंट है वो हमारी मीडियल लाइन है, अगर वहाँ से कोई चीज़ अवे मूव कर रही है तो वो हमारी होगी अबडक्शन। अबडक्शन में होता है, जैसे हमें वर्ड से पता चल रहा है कि चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो जो भी हमारी बॉडी का रीजन है, सेगमेंट है, जब वो हमारी बॉडी की तरफ मूव करता है, मीडियल लाइन की तरफ या रेफरेंस पॉइंट की तरफ मूव करता है, तो उसे कहते हैं एडक्शन, ठीक है। डायग्राम में जैसे आप लोग देखें, अबडक्शन वाली जो डायग्राम है वहाँ देखें तो जो हमारी बॉडी है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, वो हमारी मीडियल लाइन है। जब उसे हमारी जो शोल्डर है उसे अवे मूव कर रही है तो वो हमारी अबडक्शन है। जब वो रेफरेंस पॉइंट से हमने जब पहले अबडक्शन परफॉर्म की है, पहले अबडक्शन करके जब बॉडी की तरफ उसे मूवमेंट करवाते हैं मीडियल लाइन की तरफ, रेफरेंस पॉइंट की तरफ, तो वो हमारी एडक्शन है। इनवर्जन और इवर्जन क्या है? इनवर्जन भी सेम उसी तरह कि जैसे हमने अबडक्शन और एडक्शन परफॉर्म किया है। इनवर्जन में ये होता है कि मीडियल लाइन की तरफ जो हमारा फुट है वो मूव करता है। इवर्जन जो मूवमेंट होती है इसमें यही होता है, सेम प्रोसीजर, कि मीडियल लाइन से अवे मूव करता है, मतलब वो लैटरल साइड को अवे ऑफ द बॉडी चला जाता है। जैसे आप लोग डायग्राम में देखो कि पहले फुट न्यूट्रल पोजीशन में होगा, कोई भी हमने बॉडी की मूवमेंट परफॉर्म करनी होगी, बेशक वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, अबडक्शन है, एडक्शन है, इनवर्जन, इवर्जन है या रोटेशन है, पहले हमने उस बॉडी के रीजन को या सेगमेंट को न्यूट्रल पोजीशन में रखना है, देन हमने उस पर मूवमेंट परफॉर्म करनी है। अगर हम उसको न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रखेंगे तो हम किस रेफरेंस की बेस पे कहेंगे कि हमने